अपने घर में जब फंक्शन होता है तो तमाशा लगाया नहीं जाता, तमाशे को खत्म करने की कोशिशें की जाती हैं। ये आपके घर का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपने यहाँ जरा सी बेवकूफी की आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है मेरे भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा किसका है इसमें? ऑब्वियसली इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम इंडिया के सॉइल पे जाके नहीं खेलेंगे। इवन इंडिया से हमारा सेमीफाइनल फाइनल भी टकराता है, हम जब भी नहीं खेलेंगे। ये इस स्ट्रॉन्ग स्टांस को आप किस तरह देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि ये पहले ही ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए थे? हाँ, तहम्मुल से इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान को फायदा होगा, वो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करें। आप पाकिस्तान इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें, सही है। और ये मोहसिन नकवी साहब ये बात करें कि भाई फाइनल लाहौर में होगा, चाहे कोई टीम भी पहुंचे। नहीं मानेगी, आईसीसी भी नहीं मानेगी, तो खैर इस पे बीसीसीआई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मना कर देंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आएगा, क्योंकि पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया खेलने के लिए आया था और 2008 के बाद से 3 बार आ चुके हैं ये लोग हमारी कंट्री में, लेकिन इंडिया एक बार भी नहीं गया, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि इनको हमारी वजह से 1 रुपए का फायदा हो, क्योंकि अगर इंडिया वहां पे खेलने के लिए एक बार भी चला गया ना तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए भारत पाकिस्तान खेलने के लिए कभी जाएगा नहीं। इसीलिए पीसीबी अपने ही लोगों को झूठ बोल रहा है कि हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं भारत का और इस ट्रॉफी को पाकिस्तान से जाने देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर हमसे छीनी गई तो हम बाइकआउट करेंगे इस ट्रॉफी का। इन पागलों को कौन समझाए कि अगर ये लोग बाइकआउट करते हैं तो इनको कम से कम $70 मिलियन का नुकसान होगा, जिसकी वजह से इनका बोर्ड पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे बचेंगे नहीं अपने प्लेयर्स की सैलरी देने के लिए। और इन्होंने अपने स्टेडियम को दोबारा रेनोवेट करने के लिए इतना पैसा लगा दिया है कि इनको ये पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनको आखिर में आके झुकना ही पड़ेगा भारत के सामने। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खतूत भी लिखे हैं, ईमेल्स भी किए हैं, जवाबात भी मांगे हैं। क्या लगता है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या फिर भारत एक दफा फिर हमें जीतता हुआ नजर आएगा? वो कहां पाकिस्तान ने लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है? और चलें एज्यूम कर लेता हूं, मेरी नजर से शायद ना गुजरी हो। आप बाखबर सहाफी हैं, बजीर जमान साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, अभी चंद दिन पहले चेयरमैन साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, तो इनके पास शायद कोई अंदर की खबर हो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जी उन्होंने लेटर लिखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा है। आईसीसी जहां पे 1 दिसंबर से जेशा टेक ओवर कर देंगे, तो पाकिस्तान ने जो वहां पे लेटर लिखा है या फोन किया है, तो जेशा जो आईसीसी को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जेशा को लिखा। अच्छा, जेशा जो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंसर हैं, वो जेशा फिर इंडिया में बीसीसीआई में जेशा से पूछेंगे, और फिर जेशा जो बीसीसीआई वाले जेशा हैं वो जाके अपने घर पे अपने अब्बू से पूछेंगे, जो अमित शाह हैं, जो इंडिया के जो है वो वजीर हैं और जो रूलिंग पार्टी उसके अहम बंदे हैं, लीडर हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे कि हमने इंडिया जाना है नहीं जाना। और वो जो अमित शाह हैं, जो जेशा के अब्बू हैं, वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई वो पाकिस्तान ने उन्होंने टीम नहीं भेजनी। हकीकत जो है वो उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब एशिया कप की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल पे कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया था, इसको तस्लीम कर लिया था कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहें तो बाहर लेके चले जाएं। अब हाइब्रिड मॉडल को इनको स्मार्टली अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। 14 अरब रुपए के करीब गालिबन जो इन्होंने ही बताया हुआ है लोगों को कि 14 अरब रुपए के करीब आपने ये जो स्टेडियम्स हैं इनकी रेनोवेशन पे पैसे लगा दिए अपग्रेडेशन के नाम पे। जो 70 मिलियन इनको मिले हैं वो पाकिस्तानी 19 अरब रुपए बनते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में खर्च कर चुका है 14 अरब, और 19 अरब इनको सिर्फ मिले हैं। तो उसमें बाकी इंतजाम भी है, लॉजिस्टिक भी है, ये है वो है, बाकी मामला हैं। तो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली। तो इंडिया जितना रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनीज का है, 100 रुपीज में से 70 रुपीज इंडियन स्पॉन्सर लेकर आते हैं। जब वो कहेंगे हमारी टीम नहीं है तो हमारा स्पॉन्सर भी नहीं आएगा। जो अपनी टीम नहीं भेज रहे तो वो अपना स्पॉन्सर पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो इस टाइम जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया गिमिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। यहां तहम्मुल से इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान को फायदा होगा, वो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करें। असल में हम यही सोच के हो जाएंगे कि भारतीय टीम भाई
अगर नुकसान भारतीय टीम का अगर 30% है तो हमारा 60 है, तो 30% नुकसान भारत का भी होगा, ये बात भी आप माने। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो भी फैसला किया है उनके वो करारा जवाब देने का जबरदस्त फैसला है। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो किसी भी आईपीएल मॉडल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, भले वो आए ना आए, उनको एक बार दिखा दे। हमें तो वर्ल्ड कप में ये चीज दिखा देनी चाहिए थी, वहां उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना होगा, तो वहां वो मजबूर हो जाते। लेकिन यहाँ ये ना आए दिन दूसरी तीसरी चौथी बातें होती हैं, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है। वो जो विक्रांत गुप्ता है उसको जानता कौन है? उसको कोई जानता ही नहीं है, वो इधर से सोचा छोड़ता है, उधर से सोचा छोड़ता है, खामखा जो है अपनी वो बातें वो कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम एक है, और एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में होना चाहिए और पाकिस्तान ही उसकी मेजबानी करे। ये कोई गलत बात है। देखिए, जब पाकिस्तान का मसला आ जाए तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया कौन क्या बेचता है भाई? क्या बेचता है इंडिया? अगर उस पर रेवेन्यू आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि आईसीसी उसी हमेशा से उसकी बात मानता है। तो इस बार आईसीसी भी बहुत फंसा हुआ है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आईसीसी को भी काफी नुकसान होगा। अच्छा, शोएब काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। शोएब साहब, आपने जितने भी बाउंसर यॉर्कर किए उनके ऊपर छक्के लगाने की कोशिश की है, बदी जमान साहब ने कुछ छक्के उनके लगे भी हैं। अब ये बताइएगा, बदी भाई की बात, जिस तरह बदी भाई बात कर रहे हैं, क्योंकि बदी भाई की एक मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी से, और चेयरमैन पीसीबी की पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने जाना होगा। ये तमाम तर चीज़ें यकीनी तौर पे ये भी कह सकते हैं कि उस मुलाकात के बाद बदी भाई को फर्म स्टैंड पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड क्या होगा। बदी भाई इतनी हिम्मत करे ना कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि चेयरमैन ने मुलाकात की है। वो तो मुलाकातें ही सारी जो है वो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और चेयरमैन से मुलाकात नहीं की हमने, कोई चेयरमैन से बात नहीं है। हम हुकूमती जराये की बात कर रहे हैं। हमने चेयरमैन से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात तो होती रहती है। मुझे बोलने का मौका तो दें। ठीक है, ठीक है। हुकूमत कह रही है, जब वो कहते हैं कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, तो हमारी हुकूमत भी इजाजत नहीं दे रही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हुकूमत की बात बदी भाई गॉट योर पॉइंट। मामला ये है इस टाइम, देखें, बतौर पाकिस्तान मैं भी इसका जो है वो पुरजोर मुतालबा करता हूं कि इंडिया आए, पाकिस्तान में आकर खेले। पाकिस्तान में बाकी टीमें भी आ रही हैं, ये हर सूरत में होना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात, इसका मैं जो है वो मुतालबा करता हूं, ठीक, और मैं भी इसी पॉइंट पे खड़ा हूं। लेकिन एज क्रिकेट जर्नलिस्ट जब मैं बात करूंगा, मुझे हैपनिंग की बात करनी है, रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जिस तरीके से अभी ये बदी भाई कह रहे हैं कि हम हुकूमती जराये कर रहे हैं, तो यही तो चल रहा है कि एक ही शख्स जो है वो कभी आपको कहता है कि ये खबर पीसीबी जराये से चला दें, वही शख्स कहता है कि ये हुकूमती जराये से चला दें। ये पाकिस्तान के जो इस टाइम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जो हैं, चंद, सबकी बात नहीं करूंगा, वो चंद बेचारे जो है ना यस्सर वाली नौकरी कर रहे हैं। तो उस यस्सर में कभी वो हुकूमती जराये कोड करते हैं, कभी वो पीसीबी जराये कोड करते हैं। होना ये है, देखिए, होना ये है, बदी भाई को दवाई की जरूरत है। वो बार बार जो बात कर रहे हैं ना, तो दवाई जो है ना, दुआओं की जरूरत है। जी बदी जमाता, मुझे दुआओं की जरूरत है, और कौम को भी दुआओं की जरूरत है, और पाकिस्तान को भी दुआओं की जरूरत है। हम देखें, हसनैन, रियलिस्टिक होकर बात करें। अपने घर में जब फंक्शन होता है तो तमाशा लगाया नहीं जाता, तमाशे को खत्म करने की कोशिशें की जाती हैं। ये आपके घर का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आपने यहाँ जरा सी बेवकूफी की, आपके हाथ से निकल जाएगा। पैसों का मसला नहीं है। पाकिस्तान को जो इमेज बन रहा था कि पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं, अगर ये इवेंट यहां से चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे? एक ऑप्शन की ये बातें कर रहे हैं, जो मीडिया को फीड कर रहे हैं ये पीसीबी वाले, कि जी वोटिंग भी एक राइट है। क्या पाकिस्तान ने अपने आप को कौंसिल में मजबूत किया है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। आपके तो नेबर्स आपके साथ नहीं खड़े होते, जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, जिनके बगल बच्चे बना के जिनको आपने पाला, वो आपको वोट